हेलो नमस्ते एंड वेलकम टू मूवीज इलिस्ट्रेटर। आज हम श्रेक मूवी के पार्ट 3 के बारे में बात करेंगे जो कि ईयर 2007 में रिलीज हुई थी। श्रेक 2 में फियोना के मॉम डैड ने श्रेक को एक्सेप्ट कर लिया था और डोंकी और ड्रैगन के हाइब्रिड बेबीज भी हो गए थे। श्रेक 3 की स्टोरी कुछ ऐसी है कि हैरोल्ड यानी फियोना के डैड जब इस दुनिया से चले जाते हैं तो प्रिंस चार्मिंग ये प्लानिंग करता है कि कैसे किंगडम को हासिल करे, और इधर श्रेक को ये लगता है कि एक ऑगर किंग बनने के लायक नहीं होता, सो वो फियोना के 16 साल के कजन को फार फार अवे का किंगडम दे देना चाहता है। तो क्या किंगडम चार्मिंग को मिलता है या फियोना के कजन को? लेट्स सी। मूवी की शुरुआत प्रिंस चार्मिंग को दिखाकर होती है, जहां अब उसकी हालत ऐसी है कि वो एक रेस्टोरेंट में प्ले कर रहा होता है। उसमें भी लोग उसका मजाक उड़ाते हैं और श्रेक के कैरेक्टर को ज्यादा पसंद किया जाता है। चार्मिंग जब न्यूज़पेपर में देखता है कि किंग बीमार है और श्रेक किंग बनने वाला है तो वो बोलता है कि इस बार मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगा, किंग बनना मेरा हक है और मैं ये लेकर रहूंगा। इधर फार फार अवे किंगडम में श्रेक को किंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी समझाई जा रही थी, पर श्रेक एक ऑगर है और वो सारे काम बिगाड़ ही दे रहा था। अब बॉल डांस के लिए श्रेक और फियोना को तैयार किया जाता है, पर ये ड्रेस तो बहुत ही टाइट थी। फियोना समझाती है कि बस कुछ दिनों की बात है, डैड की तबीयत ठीक हो जाएगी और हम यहाँ से चले जाएंगे। रॉयल बॉल में भी श्रेक की गलती से सब कुछ बेकार हो जाता है और पार्टी भी खराब हो जाती है। वो गुस्से में रूम में वापस आता है और फियोना से बोलता है कि मैं किंग बनने के लायक नहीं हूँ, मैं एक ऑगर हूँ और अपने घर जंगल में वापस जाना चाहता हूँ। तभी किंग की तबीयत ज्यादा खराब होने लगती है और श्रेक और फियोना उनके पास जाते हैं। किंग हैरल्ड बताते हैं कि श्रेक और फियोना ही किंग बनने के लिए नेक्स्ट लाइन में हैं। श्रेक मना करता है और बोलता है कि मैं किंग नहीं बन सकता, क्या कोई और नहीं है? हैरल्ड बताते हैं कि उनका एक नेफ्यू आर्थर जो कि एक इकलौता इंसान है जो यहाँ का किंग बन सकता है, और वो चल बसते हैं। किंग हैरल्ड की अंतिम विदाई कर दी जाती है और चार्मिंग इन सब पर नजर बनाए हुए था। इसके बाद वो पॉइजन एप्पल टैवरन रेस्टोरेंट में जाता है जहाँ सारे बुरे और छोड़े हुए फेरी टेल क्रिएचर विलन्स रहते थे। चार्मिंग उन सबको बोलता है कि तुम लोगों को छोड़ दिया गया, तुम्हें बदला लेना चाहिए, तुम सबको अपना हैप्पीली एवर आफ्टर खुद ही बनाना चाहिए। सब वहाँ उसकी ये बात मान जाते हैं। श्रेक, डोंकी और पोस निकल जाते हैं आर्थर को ढूंढ कर लाने के लिए। जब श्रेक जा रहा होता है तो फियोना बताती है कि वो माँ बनने वाली है और श्रेक डैडी। श्रेक इस बात से नर्वस होता है क्योंकि उसे अपने घर के अकेले की लाइफ बहुत पसंद थी और बच्चों के बाद वो तो नहीं हो पाएगा, पर फिर भी श्रेक फियोना को बोलता है कि ये तो अच्छी खबर है। श्रेक को इवन डरावने सपने आते हैं जिसमें वो बेबी को उल्टी और शैतानियां करते हुए देखता है और साथ ही इतने सारे बेबीज को देखकर चिल्लाकर जग भी जाता है। डोंकी के पूछने पर वो बताता है कि मैं अपने लिए नहीं बल्कि उन बेबीज के लिए परेशान हूँ क्योंकि मैं एक ऑगर हूँ और मैं कैसे किसी की अच्छी केयर करूंगा या एक अच्छा डैड भी बन पाऊंगा। श्रेक की शिप अब वॉस्टरशायर एकेडमी पहुँच गई है जो कि एक एलीट मैजिकल बोर्डिंग स्कूल था और आर्थर वहाँ पढ़ाई करता था। आर्थर एक सीधा साधा सा अंडरडॉग लड़का था और उसके फ्रेंड्स हमेशा उसे बुली करते रहते थे, पर अब जब श्रेक अनाउंस करता है कि वो किंग बनेगा तो सब बहुत आश्चर्यचकित भी थे। इधर फार फार अवे में चार्मिंग और बाकी विलन्स पैलेस पर अटैक कर देते हैं और इवन चार्मिंग ड्रैगन को भी कैप्चर कर लेता है, लेकिन वोल्फी, पिनाचियो, जिंजी और पिग्स उनका रास्ता इतनी देर रोक लेते हैं कि फियोना और बाकी प्रिंसेसेस एक सीक्रेट रास्ते से वहाँ से भाग जाती हैं। चार्मिंग के पूछने पर एक पिग गलती से ये बोल देता है कि श्रेक आर्थर को लाने गया हुआ है जो कि फार फार अवे का नेक्स्ट किंग बनेगा। इस पर चार्मिंग कैप्टन हुक को श्रेक के पीछे भेज देता है ताकि वो न्यू किंग को खत्म कर दे और श्रेक को पकड़कर उसके पास ले आए। इधर श्रेक के साथ आर्थर जब वापस जा रहा था तो डोंकी और पुस उसे किंग की नई नई रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बताने लगते हैं, जिस पर आर्थर नर्वस हो जाता है और शिप को वापस एकेडमी की तरफ घुमाने लगता है। श्रेक उसे रोकता है और दोनों की खींचातानी में शिप का हैंडल ही टूट जाता है और शिप माउंटेन से टकराकर पूरी टूट भी जाती है। जिसके बाद सब किनारे पर आ जाते हैं जहाँ वो लोग मार्लिन से मिलते हैं जो कि आर्थर के स्कूल के रिटायर्ड टीचर रह चुके हैं, पर अब उनका मैजिक सही काम नहीं
करता, जिसकी वजह से उन्हें स्कूल से हटा दिया गया है और वो जंगल में अकेले रहते हैं। श्रेक और बाकी सब रात वहीं मर्लिन आइलैंड पर बिताते हैं। इधर पैलेस में फियोना बाकी प्रिंसेसेस को लेकर उस सीक्रेट रास्ते के टनल से होते हुए बाहर निकलती है। रपंजल पैलेस के अंदर चली जाती है और फिर पता चलता है कि रपंजल ही सबको धोखा देकर चार्मिंग के पास लेकर आ गई थी। इधर मर्लिन आइलैंड पर जब अगली सुबह सब उठते हैं तो रॉबिन हुड गैंग इन पर अटैक कर देता है, पर ये तो श्रेक है, वो एज यूजुअल सबकी पिटाई करता है और फिर ये भी पता चलता है कि चार्मिंग ने फार फार अवे पर कब्जा कर लिया है और फियोना को भी जेल में बंद कर दिया है। श्रेक तुरंत ही आर्थर को रिक्वेस्ट करता है कि जल्दी से जल्दी वापस चलो। आर्थर मार्लिन के पास जाता है और उसे बोलता है कि अपने मैजिक से हमें फार फार अवे टेलीपोर्ट कर दो, पर मार्लिन का मैजिक सही काम नहीं करता। मार्लिन उन लोगों को फार फार अवे पहुंचा देते हैं, पर गलती से पस और डांकी की बॉडी स्वैप हो जाती है। किंगडम के अंदर हर कुछ विलेंस ही कंट्रोल कर रहे थे और हर जगह पोस्टर लगे थे जिसमें श्रेक के ऊपर चार्मिंग की जीत दिखाई जा रही थी और हैप्पीली एवर आफ्टर बताया जा रहा था। इस प्ले में चार्मिंग का प्लान श्रेक को मार देने का था। श्रेक और आर्थर बचते बचाते चार्मिंग के रूम में पहुंच जाते हैं, पर वहाँ सोल्जर्स उन्हें पकड़ लेते हैं। चार्मिंग आर्थर को मारने ही जा रहा होता है क्योंकि वही तो नेक्स्ट किंग बनने वाला था। यहाँ श्रेक झूठ बोलता है कि वो तो बस एक ऐसे ही बुद्धू को अपनी जगह पे लाना चाहता था ताकि उसे ना किंग बनना पड़े। इतना सुनकर आर्थर वहाँ से चला जाता है और श्रेक और डोंकी और पुस को जेल में बंद कर दिया जाता है। डोंकी और पुस को फियोना और बाकी प्रिंसेसेस के साथ ही जेल में बंद किया जाता है, जहाँ डोंकी फियोना को बताता है कि श्रेक को जेल में बंद कर दिया गया है और आज शाम के प्ले में चार्मिंग उसे जान से मार देगा। फियोना अब डिसाइड करती है कि उसे ही कुछ करना होगा। क्वीन अब अपने सर से ही जेल की दीवार को मार मार कर तोड़ देती हैं और सब वहां से भाग जाते हैं। फियोना और बाकी प्रिंसेसेस पैलेस के गेट पर पहुंचती हैं, जहां एक ट्री गार्डिंग कर रहा था। रपंजल गाना गाकर बर्ड्स और एनिमल को उन पर अटैक करवाती है और सब पैलेस के अंदर दाखिल होते हैं। डोंकी और पुस भी जिंजर ब्रेड और पिनाचियो को रेस्क्यू करते हैं। अब आर्थर से मिलने के बाद उसे भी अपने साथ आने के लिए बोलते हैं और ये सच भी बताते हैं कि श्रेक ने वो सब उसकी बस जान बचाने के लिए किया था, नहीं तो चार्मिंग तो उसे मारने ही जा रहा था। इधर किंगडम में चार्मिंग ने अपना प्ले शुरू कर दिया है, जिसमें वो एक प्रिंस है और रपंजल को रेस्क्यू करता है और बाकी बीस्ट को मारता है। कोई भी प्ले को एंजॉय नहीं कर रहा था, पर वहाँ जबरदस्ती बैठे थे। वहाँ श्रेक को भी लाया जाता है चेन से बांधकर और चार्मिंग अब उसे मारकर अपना रिवेंज पूरा करना चाहता था, लेकिन तभी ड्रैगन आकर उसका तलवार ही गला देता है। बाकी सब और प्रिंसेसेस भी वहाँ आ जाती हैं श्रेक को रेस्क्यू करने, पर चार्मिंग अभी भी बस फाइट ही चाहता था और वो बाकी विलेंस को बुला लेता है। तभी आर्थर वहाँ आता है और सबको समझाता है कि बस क्योंकि बाकी लोग तुम्हें विलन मानते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि तुम विलन हो गए। तुम कौन हो ये तुम डिसाइड करते हो। सारे विलेंस अपनी विश बताते हैं, जिसमें कैप्टन हुक को डैफोडिल के प्लान्स लगाने थे और विच को अपना स्पा खोलना था। अब सारे विलेंस फाइट छोड़ देते हैं। चार्मिंग इतना गुस्सा होता है कि तलवार लेकर आर्थर को मारने जाता है, पर श्रेक उसकी जान बचाता है और बड़ी बिल्डिंग के नीचे आकर चार्मिंग भी मारा जाता है। आर्थर ग्लैडली फार फार अवे का किंग बनना एक्सेप्ट करता है और किंगडम की जनता उसका सपोर्ट भी करती है। मार्लिन वहाँ आ जाता है और डोंकी और पस को फिर से बॉडी स्वैप कर देता है, जिससे वो लोग अपनी अपनी बॉडी में वापस आ जाते हैं। अब पोस्ट क्रेडिट सीन में श्रेक फाइनली अपने घर में है, जहाँ उसके एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 बेबीज हैं और सब साथ में मड में खेलते हैं और डंकी, पस, ड्रैगन और ड्रैगन बेबीज सब साथ में रहते हैं। श्रेक और फियोना मिलकर तीनों बेबीज का ख्याल रखते हैं और मूवी यहीं खत्म हो जाती है। सो इफ यू लाइक टू वॉच मोर देन हॉप ऑन एंड टैग ऑन फॉर मोर एज सच। थैंक यू, बाय बाय, टाटा।